स्वागत है आप सभी का हमारे साथ इस खास वीडियो में, जिसमें हम बात करने जा रहे हैं धनु राशि के लिए वीकली राशिफल 13 जुलाई से लेकर 19 जुलाई तक। और देखिए, जब भी हम वीकली राशिफल की बात करते हैं, चंद्रमा इंपॉर्टेंट होते हैं। चंद्रमा इस पूरे ही वीक मिथुन में रहेंगे, फिर कर्क में, फिर सिंह में और फिर कन्या में रहेंगे। लेकिन 14 तारीख की शाम से चंद्रमा गुरु के साथ आ जाएंगे अष्टम में। गुरु के साथ आके गजकेसरी योग गुरु चंद्रमा का तो बनाएंगे, लेकिन अष्टम में रहेंगे। अष्टम के चंद्रमा बहुत शुभ परिणाम नहीं देते। तो 15 और 16 तारीख को धनु राशि को बेहद ध्यान रख के चलना है। कोई बड़ा डिसीजन नहीं लेना। और आपकी शनि की ढैया भी चल रही है, तो इस वीक में अगर हम बात करें तो आपका मान सम्मान तो बढ़ेगा, स्थितियां बेहतर होंगी। बुध आदित्य योग बना हुआ है फर्स्ट हाफ में, और आपके कॉन्फिडेंस को भी बढ़ाएगा। लेकिन इस वीक में आपके जो खुद के राशि स्वामी हैं गुरु, वो अस्त हो जाएंगे। गुरु नैसर्गिक सुख देने वाले शुभ कार्यों के लॉर्ड हैं, तो सारे ही मांगलिक कार्य यहाँ पर रुक जाएंगे। यानी कुछ नया लेना चाहते हैं, नया वाहन, घर या कोई भी मांगलिक कार्य करना चाहते हैं, सगाई, शादी, मुंडन, तो वो सब काम अभी इस समय नहीं होंगे। इस चीज का ध्यान रखना है। साथ में सूर्य अष्टम में प्रवेश कर जाएंगे, यानी कर्क राशि में सूर्य का प्रवेश हो जाएगा। सूर्य संक्रांति रहेगी 16 तारीख को। तो यहाँ पर देखिए, आपको मान सम्मान तो सूर्य शुरू में दिलाएंगे, बुधादित्य योग बना रहेगा। लेकिन मिडिल ऑफ द वीक के बाद, यानी लगभग 17, 18, 19, ये जो 3 दिन है, यहाँ पर आपको अपना कॉन्फिडेंस बनाकर रखना है। इस पूरे वीक सूर्य उसके बाद आपके अष्टम में चलेंगे, तो उस स्थिति का आपको ध्यान रखना है। करियर की जब हम बात करते हैं तो बुध है, और बुध की स्थिति इस समय सही है। कम्युनिकेशन से रिलेटेड आपका कोई कार्य है, टीचिंग से जुड़े हुए हैं, या हम कहेंगे कि आप किसी अकल्ट की फील्ड से जुड़े हुए हैं, तो स्थितियां आपके लिए बेहतर है। सरकारी क्षेत्रों में भी लाभ होगा। लेकिन जो डेट्स हमने बताई हैं आपको, 15 और 16 तारीख, यहाँ पर पैसे के लेन देन से आपको बचना है। और कोई बड़ा डिसीजन, कार्य में एक्सपेंशन या कुछ नया स्टार्ट करने से आपको बचना है, अन्यथा स्थितियां अच्छी हैं। देखिए, शनि की ढैया में भी थोड़ा ओवरबर्डन व्यक्ति फील करता है, तो यहाँ आपको जरूर ऐसा लगेगा कि बहुत ज्यादा प्रेशर आप पे आ गया, बहुत ज्यादा काम है, फुर्सत ही नहीं मिल रही है, स्थिति आप महसूस कर सकते हैं। लव लाइफ की बात करेंगे। लव लाइफ के लॉर्ड मंगल हैं, और अगर हम बात करें तो इस समय छठे भाव में है। लव लाइफ में आर्ग्यूमेंट रह सकता है, एग्रेशन रह सकता है, जिसे आपको कंट्रोल करना है। विशेषकर 15-16 तारीख को आप अपनी लव लाइफ का ध्यान रखें, अन्यथा चीजें ठीक हैं। यहाँ पर वैवाहिक जीवन सुधरने वाला है, क्योंकि देखिए, पहले सूर्य आपके सप्तम में चल रहे थे, लंबे समय से महीने भर रहते हैं एक राशि में। सूर्य यहाँ पर बदलेंगे 17, 18, 19 को अगर हम देखें तो वैवाहिक जीवन के लिए समय अच्छा है। सूर्य जब सप्तम भाव से हट जाएंगे, तो जो कॉन्फ्लिक्ट या कुछ ना कुछ एक मन मुटाव चल रहा था, उसमें जरूर यहाँ पर कमी आने वाली है, और आपकी चीजें भी यहाँ पर सुधरने वाली हैं। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो जैसा हमने बताया, स्वास्थ्य की दृष्टि से देखिए, मंगल का और गुरु का और उसके बाद सूर्य का भी अष्टम में आना और ढैया चलना, यानी बॉडी में पेन्स रह सकते हैं, इंडाइजेशन की प्रॉब्लम रह सकती है। और यहाँ पर आपको थोड़ा अपने खाने पीने का ध्यान रखने की जरूरत है, यानी फूड पॉइजनिंग या हेल्थ इश्यूज आपको थोड़े से दिक्कत दे सकते हैं। पेट में दर्द रह सकता है, या कोई क्रॉनिक डिजीज, शुगर, थायराइड, बीपी या स्टमक से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो दिक्कत दे सकती है। तो यहाँ आपको जो हमने डेट्स बताई हैं, 15-16 तारीख को विशेष ध्यान रख के चले। धन की स्थिति बेहतर है, लेकिन व्यय बढ़ा हुआ है, तो ये वीक आपको मिला जुला जो हम कहेंगे असर देने वाला है, लेकिन आपके मान प्रतिष्ठा को दिलाएगा। लंबे समय से जो एक रिकॉग्नाइजेशन आपको नहीं मिल रहा था, वो आपको एंड ऑफ द वीक में अवश्य मिलने वाला है। ये स्थितियां बेहतर रहेंगी, और शुरू में सूर्य और बुध का योग भी आपके मान सम्मान को बढ़ाने वाला होगा। धार्मिक आप होते हैं और धार्मिक आप रहेंगे, लेकिन जैसा हमने बताया कि गुरु अस्त हो जाएंगे, तो धार्मिक यात्राएं यहाँ पर आप कर सकते हैं, और पूजा, साधना, जप, ये सब आपका बढ़ने वाला है। लेकिन देखिए, सूर्य जब अष्टम में आएंगे तो आलस धनु राशि में बढ़ सकता है। प्रोक्रेस्टिनेशन जिसे हम कहते हैं, तमस, वो बढ़ सकता है। उसे आपको अवश्य दूर करना है, क्योंकि जो सूर्य हैं आपके भाग्येश भी हैं, चाहते हैं कि भाग्य आपको पूरा साथ दे, इनकम बढ़े। तो सूर्य की आराधना अवश्य करें। सुबह के समय सूर्य को जल चढ़ाएं,
और इसके साथ साथ गायत्री मंत्र का जप करना आपके लिए बेहद लाभकारी रहेगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करना, ओम ग्राम ग्रीम वामसा गुरुवे नमः का जप करना आपकी परेशानियों को दूर करने वाला होगा। कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय अवश्य लिखें।